जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा मैं आज अपने स्टूडियो में कपिला दिनकर जी को। दिनकर समाज सेवा की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है। सरकारी कर्मचारी होने के नाते वो अपनी एक ड्यूटी निभाते हुए लोगों के कुछ समय लोगों को कामों के लिए भी निकालते थे, क्योंकि वो एक खुद आवाज बुलंद उठाने वाले थे, यूनियन के एक लीडर थे वो। फिर पेड़ पौधे का पर्यावरण किया। ये मैंने सबसे पहले से मैंने खूनदान का कैंप लगवाने में महत्वपूर्ण रखता हूँ। और चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपको बताएं होशियारपुर के नौजवानों की नई और ऊर्जावान सोच के बारे में। ये तो आपने सुना ही होगा कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। ये कहावत उन लोगों के लिए जरूर कही गई है जो तार के पेड़ के भांति होते हैं, बड़े तो होते हैं और ना उनकी छाया और ना ही उनके फल आम लोगों को मिल पाते हैं। पर यहाँ हमारे साथ जो नौजवान जुड़े हैं वो नौजवान बड़े भी हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं और नई सोच के मालिक भी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा मैं आज अपने स्टूडियो में कपिला दिनकर जी को। दिनकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिनकर जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं, अपने पढ़ाई के बारे में बताएं, अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। सबसे पहले तो मेरा जो जन्म हुआ है वो होशियारपुर में ही हुआ हो। जो मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं, जो पिताजी हैं, जो मेरे दादाजी थे, वो होशियारपुर में थे। तो जो मेरे जैसे मैं पीछे जाना चाहूँगा कि जो मेरे मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि पहले हमारे दर्शकों को आपकी पढ़ाई के बारे में पता लग जाए। ठीक है। मैंने जो अपनी शिक्षा प्राप्त की है, मैट्रिक की है, वो चौधरी बलवीर सिंह स्कूल 10th CBSE बोर्ड से की है और +2 मैंने कॉमर्स DAV स्कूल से। उसके बाद मैंने DAV कॉलेज में BCom की है। BCom करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया थोड़ा सा, और जिसके चलते मैंने SS बोर्ड का भी टेस्ट दिया है और उर्दू भी सीखी है। तो मतलब कुल मिलाकर के एक ऑलराउंडर बन करके आप समाज में इस वक्त कार्यरत हैं। तो ये बताइए, समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आप समाज सेवा में कैसे आए? समाज सेवा की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली है। जो मेरे पिताजी पंडित प्रेमपाल थे, वो एक बड़े समाज सेवक थे। सरकारी कर्मचारी होने के नाते वो अपनी एक ड्यूटी निभाते हुए लोगों के कुछ समय लोगों को कामों के लिए भी निकालते थे, क्योंकि वो एक खुद आवाज़ बुलंद उठाने वाले थे, यूनियन के एक लीडर थे वो। जो भी बात होती थी पंजाब सरकार के नियमों के बारे में, जब डिपार्टमेंट के बारे में, उनके डिपार्टमेंट में बारे में वो लोगों के काम के लिए चलते थे। अगर कोई दूर किसी कोई बदली करवा दे या कोई ट्रांसफ़र कर दे, किसी के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती थी, वो एक निर्माता के तौर पे बड़े अफसर के अधिकारी पे जाते थे और लोगों के काम करवाते थे। और उसके साथ साथ उन्होंने सामाजिक कार्य भी काफ़ी किए हैं, गतिविधियां की हैं, बड़े उच्च लोगों के काम किए हैं। स्पेशल वो परिवार में कम निकालते थे, समाज के लिए वो समय ज़्यादा निकालते थे। घर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो किया। क्या नाम था उनका? उनका नाम था पंडित प्रेमपाल। पंडित प्रेमपाल जी। जी तो जी जी। उनका समाज सेवा के साथ और क्या काम था उनका? वो एक कर्मचारी थे, सरकारी कर्मचारी थे, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में जल सप्लाई डिपार्टमेंट था उनका, जो ग्रेड टेक्नीशियन प्लम्बर में थे। होशियारपुर में ही उन्होंने जॉब की है, होशियारपुर में उनका होल्ड रहा। कुछ टाइम के लिए वो उन्होंने तलवाड़ा में भी जॉब की है और तलवाड़े के बाद वो नूरपुर वेदी जहाँ भी वहाँ भी जॉब भी की है। वहाँ पर उनकी ट्रांसफ़र हुई थी। तो उसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने होशियारपुर डिवीज़न 1 पर जॉब की है, जहाँ PWD रेस्ट हाउस की तरफ। जब आपने समाज सेवा शुरू की तो परिवार और आपके दोस्तों का कितना सहयोग रहा उसमें? मैं सोच सकता हूँ बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, कुछ कम लोग थे जो मेरे साथ इस सोच के साथ प्रभावित थे कि हाँ, कि जो दिनकर कह रहा है कि जो हम करें,
ग्रोथ युवाओं की बहुत कम है, मेरे हिसाब से बहुत कम है। लोग इस पद अधिकारी में बहुत कम, मेरे हिसाब से जो मेरे साथ जुड़े कम जुड़े, थोड़े से बड़े लोग ज़्यादा मेरे साथ जुड़े थे। युवाओं में 3-4 लोग ही थे जो मेरे साथ इस हौसला बुलंद करके मेरे साथ चले। नहीं, जब आप समाज सेवा के काम में आए तो लोगों ने आपको ये नहीं बोला कि ये तू कौन से काम में जुड़ गया, तू पागल है क्या, तेरा दिमाग खराब है क्या, इस काम में तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इस काम में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं है, इससे परिवार कैसे चलेगा, आपकी शादी कैसे होगी, परिवार कैसे बसेगा, ऐसा नहीं कुछ लोगों ने कहा आपको? कहा था सर, क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो क्रिटिसाइज करते हैं, अच्छा काम करने आप जाओगे तो लोग आपको मजाक उड़ाएंगे। क्या कहते थे लोग आपको? मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को आप बताएं, लोग क्या कहते थे, क्या फेस किया आपने? लोगों ने तो यही कहा कि आप जो काम करते हैं, क्या आपने कोई एमएलए इलेक्शन लड़नी है, क्या आपने कोई सरपंच की या एमसी की इलेक्शन लड़नी है, आप सियासी दान में क्यों जाना, राजनीति में जाओ, ऐसे कामों में के लिए क्या फ़ायदा। पर उन लोगों को मेरे माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन लोगों को ये नहीं पता है कि अगर समाज सेवा किसी भी आदमी कोई करे समाज सेवा, वो ये नहीं होना चाहिए कि वो एक राजनीति के दर पे जाए। समाज सेवा हम घर पालकर, परिवार पालकर भी टाइम निकाल सकते हैं, ये हर लोगों की सोच नहीं है। मैं चाहता हूँ अपनी जॉब भी करूँ, अपने परिवार को भी देखूँ, परिवार पहले हैं, परिवार देखने के बाद घर को संभालूँ, घर की हर चीज़ को ज़रूरत को पूरा करूँ कमाने के बाद, फिर मैं कुछ टाइम लोगों के लिए भी काम भले के लिए करना चाहिए। ये राजनीति लोगों का काम नहीं है, हम लोगों का भी काम है, आम आदमी का भी काम है कि हम लोगों के भलाई के लिए चलें, जहाँ एजुकेशन, मेडिकल, हम अपना भी योगदान दें। तो आपने किस उम्र में समाज सेवा शुरू की? सर मुझे तो 20-21 साल की नहीं, समथिंग 22-23 साल की उम्र में मैंने समाज सेवा शुरू कर दी थी। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया समाज सेवा में? सबसे पहले तो मैंने मेडिकल कैंप लगवाया था हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर में। तो उसके बाद मैंने फिर पेड़ पौधे का पर्यावरण किया। ये मैंने सबसे पहले किया था कि मेडिकल कैंप लगाया था और पेड़ पौधों का पर्यावरण किया था, जो वहाँ बूटे वगैरह लगाए थे कचहरी को हमारे फास्ट फूड स्ट्रीट के पास। तो पेड़ पौधे। और अभी किन किन सामाजिक समस्याओं पर आप काम कर रहे हैं? अभी सर मेडिकल लाइन पर मैं जाना, ज़्यादा समाज सेवा पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने खूनदान का कैंप लगवाने में महत्वपूर्ण रखता हूँ, और उसके साथ में लोगों को सर्जिकल सामान प्रोवाइड देने में करंटली जो मेरी सोच चल रही है, जैसे व्हील चेयर दूँ, स्ट्रेचर दूँ। हॉस्पिटल में बहुत कमी है, चलो प्राइवेट तो कर लेते हैं, प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट कंपनी भी है, या कोई इंश्योरेंस वाली है, पर जो पंजाब सरकार के जो हॉस्पिटल हैं, जैसे सिविल हॉस्पिटल हमारे शहर नज़दीक, वहाँ कुछ सरकार भी इतना प्रोवाइड नहीं कर रही है, जहाँ वहाँ तक पहुँचता नहीं है सामान। काफ़ी गरीब लोग वहाँ पर आते हैं। तो मेरी जो समाज सेवा अभी जो करंटली जो मेरी सोच जा रही है कि मैं वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में 2 व्हील चेयर्स दूँ, स्ट्रेचर, और भी करने का कुछ प्रयास करूँ। जैसे खूनदान है, कैंप लगवा रहा हूँ, और कोई थर्मामीटर, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे स्ट्रेचर बड़े बड़े हो गए, या कोई मशीन हो, हम अपनी तरफ से सरकार को जागृत करना चाह रहे हैं कि समाज की तरफ से। तो दिनकर ये बताइए कि जैसे आप समाज सेवा करते हैं, तो समाज सेवा करते वक्त आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मेन जो चैलेंजेस है वो क्या फेस करते हो आप? डिफ़िकल्टीज क्या है? डिफ़िकल्टी तो सर रास्ते में तो बाधाएं तो आती है, काफ़ी लोग बाधाएं तो बोलते हैं, तानाशाह करते हैं। मैं उन आपको क्या बताऊं, लोग कुछ कहते हैं कि ये अजीबोगरीब का आदमी है, इसकी सोच पता नहीं कैसी है, जैसी लोगों के पास तुरा है, पागल आदमी जैसे बोल देते हैं कि जैसे ड्रामेबाज है, पता नहीं क्या कर रहा है, ये समाज सेवा कलाकार है, चुस्त है, होशियार है। ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं दूसरी पार्टी, फुकरा बोल देते हैं लोग। हाँ, फुकरा कह देते हैं, लेकिन उनको सोच नहीं पता कि दिनकर की सोच क्या है, और उन्हें स्टेटस नहीं पता है, स्टैंडर्ड नहीं पता है।
स्टैंडर्ड तो चलो, स्टैंडर्ड की तो बात एक अलग है, वो फॉर्मेट है। सोच मेरी सोच क्या है, सोच पे जरूर होना चाहिए। लोग कह रहे, कोई लोग मुझे इसका सोचते दिमाग कम है, इसका पता नहीं है, पागल है ये आदमी, क्या है ये, ऐसे लोग। आप सोचते कैसे हैं? सर सोचना तो जैसे लोग सोचते हैं वैसे ही सोचूंगा। नहीं, लोग, मैं देखता हूँ कि आप आम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा गहराई से करते हैं। जिस उम्र में लोग अपनी शादी के पीछे भागते हैं, उस उम्र में आप समाज सेवा के पीछे भाग रहे हैं। सर देखिए, आपकी शादी हो गई है? सर शादी तो मैं आपको फैमिली स्टेटस में, मैं चाहता हूं कि आपकी शादी हुई कि नहीं, सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। अभी करवाना चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी, कैरियर स्थापित करना चाहते हाँ हैं, जी हाँ जी, समाज सेवा में आप आ गए हैं, जी तो जी। जिस उम्र में लोग अपनी कैरियर बनाने की ओर सोचते हैं, उस उम्र में आपने सोशल वर्क के बारे में सोच लिया। किस तरह से, ये कैसे आप तय करते हैं? सर ये रास्ता कुछ मेरे संस्कार थे, मेरे पिताजी के संस्कार थे, पंडित जी प्रेमपाल के, जो ऐसी बात, उन्होंने अपना कैरियर भी बनवाया, कैरियर के साथ साथ एक्स्ट्रा टाइम समाज के लिए निकालना जी, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। नहीं। अगर चलती उसकी है, अगर ईश्वर चाहे तो ही चलती है, ईश्वर चाहे, अगर उसी की चलेगी तो नीचे किसी की नहीं चलेगी। यस, वो अपना माध्यम बनाएगा समाज सेवा करने के लिए। ये नहीं कि दिनकर की सोच है या और आदमी की सोच है, या समाज में गतिविधि में और भी लोग हैं जिनकी सोच है। भगवान चाहेंगे उसी को प्रेरणा मिलेगी सोच करने की। ये मेरे संस्कार थे जो मेरे पिताजी को भगवान ने चुना समाज सेवा करने के लिए। इसी तरह मैं भी उनके रास्ते पर करने की प्रयास कर रहा हूं। अभी तक उनकी तरह सफर इतना लंबा नहीं मेरी उम्र का, लेकिन करने का प्रयास कर रहा हूं समाज सेवा में। तो ये बताएं दिनकर जी की, वहां से प्रेरणा आई है पिताजी से। एक तो पिताजी की प्रेरणा से आप प्रेरित हैं, तो आपका शेड्यूल क्या होता है दिन भर का? आप सुबह उठते हैं, कितना समय आप पढ़ने में बिताते हैं, कितना समय आप काम में बिताते हैं, कितना समय आप खेलने कूदने में, और कितना समय आप मंदिर में बिताते हैं? देखो ऐसे हैं, सुबह उठकर पहले तो जब भी मैं उठता हूँ पहले हाथ की रेखाओं को देखता हूँ। सबसे पहले भोलेनाथ भगवान का नाम लेकर बोलता हूँ। अपने हाथ की रेखाएं दिखनी चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्यस्थो गोविंदा, प्रभाता कर तो दर्शन। जी नमो नमः। उसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए जैसे जाता हूँ। नहाने के बाद उनके बाद पूरे 9 o'clock पर टाइम पर मेरी कॉलेज की ड्यूटी का टाइम शुरू हो जाता है। 9 बजे से मैंने सरकारी कॉलेज में, जैसे मेरी प्रैक्टिकल लैब अटेंडेंट हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर में, तो सरकारी जॉब है मेरी। तो मैं प्रैक्टिकल सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। पहले वहाँ पर मैं माथा टेकता हूँ। कॉलेज की जो मातृ मेरी भूमि है, कर्म भूमि है, गवर्नमेंट कॉलेज हुशियारपुर, जहाँ से भगवान ने मुझे रोजगार दिया है, वो मेरी कर्म भूमि है। माँ ने जो जन्म तो दिया है, लेकिन वो भी मेरी कर्म भूमि भी है, वो मेरी माँ भी है जिसने मुझे अपनी गोद पर बिठाया है। इतने बड़े बड़े लोग, एफिशिएंसी, बड़े बड़े लोग पढ़कर वहाँ पर गए हुए हैं, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, IAS तनु कश्यप, बड़े बड़े हमारे सू साहब, हमारे XMLA मिनिस्टर साहब सू साहब पढ़कर गए हैं। बड़े क्या कितनी शख्सियत, जैसे सतिंदर सताज आया था कुछ समय के लिए, वो आया था, वो पढ़ जो एलुमनाई है कॉलेज के। हाँ। पर मैं भगवान का पहले ये शुक्र करता हूँ, कंपटीशन बहुत है, बड़े बड़े लोग IPS IAS बनते हैं, ठीक है। भगवान ने जहाँ मुझे रोजगार दिया ना, वो बड़ी अच्छी जगह पर दिया है। वो बड़ी कर्म भूमि अच्छी है, पवित्र भूमि है, जहाँ लोग एजुकेशन डालकर, एजुकेशन पाकर कहीं अपॉइंटमेंट इंटरव्यू देने जाते हैं। लेकिन मैं उस स्थान पर हूँ जहाँ लोग तपस्या करते हैं, तपस्या करके कुछ बनते हैं। उस जगह पर हैं मैं उस जगह पर, मुझे बड़ा गर्व है। मैं सरकारी कॉलेज हुशियारपुर में हूँ, सही जगह पर है, सही जगह पर मैं हूँ, जो मन को संतुष्टि होती है। हाँ, कर्म भूमि है, जो मेरी कर्म भूमि भी है और मेरी माँ भी है सरकारी कॉलेज की भूमि। क्या बात है। तो दिनकर, अभी तक की जिंदगी से आपने क्या सीखा? जिंदगी क्या है?
जिंदगी में सर मैं सोचता हूं कि हर मैं इंसान इस मेरा तात्पर्य समझ लीजिएगा, क्या समाज सेवा करना सही है या गलत है? अभी तक की जिंदगी में आपने क्या अनुभव किया? सर समाज सेवा करना तो जरूरी है, हर किसी के बस की बात भी नहीं है, हर किसी की सोच भी होनी चाहिए, जरूरी है। पर लोगों को जो क्रिटिसाइज लोगों का सह जाता है, जिससे में सहने की पेशेंस हो, लोग तो फ्री बैठे हैं आपको क्रिटिसाइज करने के लिए। हाँ। दिनकर ये क्यों कर रहा है, दिनकर हाँ। वो क्यों कर रहा है। अच्छा देखिए, दूसरी बात यह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जाती है फिर उसकी बदनामी शुरू की जाती है। दिनकर, मुझे लगता है आप इन बातों से इत्तेफाक रखते होंगे। जी जी, यदि कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता है तो फिर वो आपकी बदनामी शुरू करता है। जी जी, दिनकर पागल है, दिनकर ऐसे है, दिनकर वैसे है, दिनकर ये है, दिनकर वो है। लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू करते हैं। फिर आप इन चीजों को आप कैसे फेस करते हैं? क्या आप उसे इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, या उसमें उलझते हैं? सर मेरा जो मेरी सोच है ना, मैं उसको इग्नोर करता चलता हूँ। मैं अपनी बेइज्जती नहीं महसूस करता हूँ। मैंने सोचा कि जिंदगी में मैंने अच्छा काम करना है तो करना है, जो चाहे जो हो। मैं ऐसी गलती करता रहूंगा, ऐसा मैं पागलपन करता रहूंगा। निंदक नियरे राखिए, चंदन कूटी छवाए। जय यस 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो निंदा करते हैं उनको रखना है, साथ रखना सर मैं है। साथ रखता हूँ। वो हमारी कमियां बताते हैं, वो हमारी कमियां बताते हैं, उनको भी साथ रखना चाहिए। सर सियासीदान लोग में ये कमियां बड़ी निकालते हैं, मैं तो साथ बोलता हूँ, सियासीदान भी निकालते हैं कमी में। ऐसे भी है कि लोग कहते हैं ये जिंदगी का रोजगार इसका किसी आदमी ने दिया है, ये दूसरी दल पे चला गया, ये दूसरी पार्टी में चला गया, इसने वोट दूसरी पार्टी को डाली। ऐसे लोग भी विचार करते हैं मेरे बारे में। वोट डालना तो आपका संवैधानिक अधिकार है भाई साहब, जिसको मर्जी डालिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस पर लोगों को क्रिटिसाइज करने का तो कोई मतलब नहीं है। बहुत करते हैं पर ये ऐसा हो रहा है आजकल, ऐसा हो रहा है। लोग पार्टी के स्तर पर बढ़ जाते हैं भाई, ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, मानवता को भूल जाते हैं। मानवता को भूल जाते हैं। जिसने मेरे लिए एहसान किया, जो मेरे लिए जिसने ऊपर हाथ रखा, मैं उसको कैसे भूल जाऊंगा। पर लोग इतने अथवाक हैं कि इतनी हद तक गुजर जाते हैं, उसको भी, लीडर को भी जैसे कहते हैं ना, कान का कच्चा कर देते हैं। ये आपका आदमी नहीं है, ये आपका वर्कर नहीं है। फिर लीडर भी ऐसे लोग हैं कि पता नहीं कैसे मान जाते हैं लोगों की बातें, प्रूफ भी ले लेते हैं। हमारे घर में कोई भी आए, हमारे किशन में कोई भी आए, हम सभी का सर, सभी पार्टी का हमारा सम्मान करना। जी, हम तो नागरिक हैं, हम तो नागरिक हैं, उसी इलाके में रहना है। वहां पे अगर 5 पार्टियां लड़ रही है, 6 लड़ रहे हैं, कुछ हजार लड़ रहे हैं चुनाव, तो सभी मिलने आएंगे। और हमारा तो भाईचारा सबके साथ है। भाईचारा है। तो लोग क्या करेंगे, हमारे किशन के बाकी 4 लोग हैं कि फोटो खींचकर दूसरे को देते हैं कि ये देखो जी उस पार्टी का हो गया है। चलिए, ये तो हर जगह की बातें हैं। दिनकर, ये बताएं कि जिंदगी में अभी और क्या कुछ बनने का सपना लेकर के चले हैं आप? क्या कुछ और हासिल करना है अभी आपने? सर इससे अलावा मैं जो हासिल करना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही मैं हासिल करना, जो अपनी एक अनुभव है वो हासिल करना चाह रहा हूँ। उसके साथ जो मैं आगे, जो मेरी जॉब की पोस्ट है, उसको भी मैं इंक्रीज करने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आगे अपग्रेड करना है। हाँ, खुद को अपडेट करना है। खुद को अपडेट करना है। तो लगातार जारी। हाँ, सियासत में आना है सर? सियासत में तो अभी आने का भी संभावना नहीं है, मेरा भी मन नहीं है। लेकिन ये है कि वो सामाजिक गतिविधियों की समाज सेवा करता रहूँ। अभी सियासत में अभी तक कोई भी मेरा भी नहीं है, प्लान नहीं है, क्योंकि मैं सरकार का कर्मचारी हूँ, पंजाब सरकार का। अगर सरकार का कर्मचारी, सरकार की जो भी है उनके राज पर मैं अपनी पूरी सर्विस। तो अभी तक आप किन किन संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं और कौन कौन सी संस्था काम कर रही है? अभी मैं जो जुड़ा हूँ, युवा बहानी संस्था के साथ जुड़ा हूँ, जो हमारे होशियारपुर के छोटा अश्विनी जी, जिनके सचिव हैं, वो मोहदार हैं, प्रधान की कर रहे हैं। मैं उनके साथ हूँ। बड़ा मेरे से बहुत प्यार करते हैं, प्रेम हमारा बड़ा अच्छा संबंध है उनके साथ। उनकी संस्था भी बड़ी अच्छी है। उनका सबके साथ प्रेम है। बड़े अच्छे लोग हैं। तो युवा वाहिनी के साथ हूँ मैं हूँ। श्री बांके बिहारी सेवा समिति दल के साथ हूँ मैं, जो दीपक शारदा जी जैसे गौरव कृष्ण जी गोस्वामी जी आते हैं, उनके संस्था के साथ हूँ मैं। तीसरी मैंने अपनी युवा वेलफेयर सोसाइटी कृष्णा नगर में बनाई है, उनके साथ हूँ मैं। और
डॉक्टर BR अम्बेडकर कड्याना ब्लड डोनेशन कैंप के साथ हूँ मैं। 4 मेरी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके मैं साथ हूँ। और आपकी अपनी कौन कौन सी संस्था है? सर मेरी तो एक ही है जो मैंने अपनी खुद बनाई है, रजिस्टर्ड है पंजाब सरकार की तरफ से, वो है युवा वेलफेयर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, न्यू कृष्णा नगर गली नंबर 15। तो इस सोसाइटी के अंतर्गत आप क्या क्या करते हैं? सोसाइटी के अंदर हमने जो काम किया है वो एक तो पर्यावरण वातावरण को सुधारने के लिए हमने पेड़ पौधे लगाए थे। हमने कुछ ही टाइम पहले वैष्णो देवी जी मैया जी ਅਸੀਂ नॉक करते रहे, वहाँ पर बरवाई रोड पर हमने पेड़ पौधे लगाए थे सोसाइटी की तरफ से। फिर रेलवे मंडी में कुछ 1 साल पहले बच्चों को कॉपी पेंसिल एजुकेट बांटी थी सोसाइटी की तरफ से। किसी ज़रूरतमंद को कॉपी या कपड़े देने, जैसे कोई किसी को हम बैग जूते ऐसे। संस्था को सरकारी फंड कितना मिल रहा है? अभी सर मैंने ना एक्चुअली प्रयास नहीं किया। सबसे पहले मैंने किसी से संस्था फंड लेने की कोशिश भी नहीं की है। मिल सकता है हम लोगों ने जितना काम किया है। और जागरण भी करवाए हमने, धार्मिक भी गतिविधियों को भी हमने 3 बार अपने कृष्णा नगर में 3 जागरण भी करवा चुके हैं। एक चौंकी जैसे 2 जागरण करवाए हम महामाई के। हमने सरकार हमें फंड देने के लिए भी चाहत है, ऐसी बात नहीं है, हमें चाहत देने की जो आपकी सरकार वो चाहत कर रही है, पर लेकिन मैंने कभी किसी से फंड नहीं अभी तक लिया। मैं चाह रहा हूँ कि हम खुद करें प्रयास। चलिए, एक सफल ज़िंदगी आप जी रहे हैं, काम भी आप कर रहे हैं, रोजगार भी आप कर रहे हैं और समाज सेवा में भी आप डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में नौजवान हमारे इस एपिसोड को देख रहे हैं। दिनकर क्या कुछ कहना चाहेंगे नौजवानों को, देश भर के लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? सर लोगों को, जो हमारे नौजवान हैं, युवा लोग हैं, युवा महिलाएं, हम लोगों को यही कह रहे हैं, अगर आप हैं तो हमारा भविष्य है। हमारी राज्य सरकार के लिए भविष्य भी आप लोग हैं, युवा मोर्चा हैं। जैसे मेरी उम्र है, मेरी एज है, या मेरे से कुछ 10 साल 5 साल छोटे हैं, क्योंकि मेरी एज तो 31 समथिंग है, या मेरे से 5 साल बड़े भी हैं। हम युवाओं के लिए ये एक हिंदुस्तान ऐसी भूमि है जैसा सबसे ज़्यादा यंगस्टर 35 साल की एज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस जनता में इस भारत भूमि में ही है। भारत में ज़्यादा 35 समथिंग अंडर एज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। युवाओं को मैं यही देना चाह रहा हूँ आदेश कि बड़ों का सम्मान करें, अपने माता पिता की सेवा करें। सबसे पहले पेरेंट्स ही सबसे, भगवान की पूजा बाद में, पहले अपने माँ बाप की पूजा है। जिसने अपने माँ बाप को पूज लिया उसके सामने संसार सारा झुक जाता है। जिसने अपने माँ बाप को पूज लिया, फिर माँ बाप के कहने पर चले बच्चा। मैं तो यही कहूँगा, जिनके माँ बाप हैं उन्हें अपने माँ बाप की कदर नहीं होती। जिनके माँ बाप नहीं हैं, लाइफ का पता पेरेंट्स के बाद पता चलता है आपको, मेहनत क्या करनी पड़ती है। और नौजवानों को ये मैं आदेश देना चाह रहा हूँ कि नशों से बचकर रहें, गलत सोसाइटी से दूर रहें, ज़िंदगी में ऐसा कुछ कर चलें जैसे लोग भी आपको याद रखें। मौत तो हर किसी को एक ना एक दिन आएगी, लेकिन हम ऐसी करनी कर चलें जैसे लोग हमें याद रखें कि वह बाकी, वो मरने के बाद इंसान को लोग ज़्यादा याद करते कि वो बाकी बंदा था। जींदे नहीं लोगों की कदर होती, मरने के बाद ज़्यादा लोग बोलते हैं कि ऐसा हम संसार, स्टोरियां लगती है अब नहीं, वो अब लोग तो पोस्ट डालते हैं, स्टोरी लगाते हैं। वो तो ठीक है कि पोस्ट में व्हाट्सएप है, लेकिन भगवान के हमारे कर्म है, वो हमारे साथ जाएंगे, साथ कुछ नहीं जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन हम ऐसा कुछ करें कि बाकी लोग याद रखते हैं। नौजवानों को यही मैं प्रेरणा देना चाह रहा हूँ कि अच्छे कामों के लिए प्रेरित हों, नशों से दूर रहें, कि ऐसा करें, गलत संगत से दूर रहें, बदनामी से दूर रहें। जैसे ऐसे लोग को मैं ये संदेश देना चाह रहा हूँ। और दूसरा संदेश मेरा ये है, जैसे मैं अपने पिताजी की, मेरी जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो 11 नवंबर 2021 को हुए थे, पंडित जी प्रेमपाल जी। उनकी याद में मैं ब्लड डोनेशन कैंप लगाता हूँ सिविल हॉस्पिटल होशियारपुर में। रक्तदान, जो मैंने 3रा शिविर रक्तदान था इस बार 2024, अब तो 25 आया ना,
लोगों के लिए मैं नौजवानों को सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रेरणा देना चाहता हूं कि लोग भी समझे इसको। घर के जो गुजर चुके हैं आदमी, उनकी याद में कुछ ना कुछ हमें, पितरों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। बड़ों के लिए, जैसे मैंने अपने पिताजी की याद पे खूनदान कैंप लगवाया था, 35 डोनेट हॉस्पिटल में आए थे, उससे पहले 32 हुए थे, समथिंग इतने डोनेट्स मैंने करवाए थे। मैं नौजवानों को भी ये प्रेरणा देना चाह रहा हूँ, ये लोगों के लिए एक उदाहरण है कि पेरेंट्स के नाम पर हमें, जिनके नहीं हैं उनका हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए कि आने वाले समाज सेवा भी इससे कुछ शख्सियत सीखें। कि मैं अपने माता की, अपने बाप की याद में मैंने डोनेट किया, जो लोगों को खूनदान काम आता है, बचाया, किसी की जिंदगी को बचाया जा सकता है। थैंक यू सो मच दिनकर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की और युवाओं को एक सही मार्गदर्शन देने का काम किया है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि लोग आपकी और हमारी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कुछ सोचते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, लोग स्वतंत्र हैं, आज़ाद हैं कमेंट करने के लिए, अपनी मन की भड़ास को यहाँ निकालने के लिए, भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। पर आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम लगातार कई एपिसोड रिकॉर्ड करके आपको समाज सेवा के काम से अपडेट रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।